क्या आपके हिबिस्कस में इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है? अभी देखिए मेरे गुड़हल में कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, कितनी सारी कलियां भी बनी हुई है। और ये है पंचमुखी हिबिस्कस। तो ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाला था और इसकी केयर मैं कैसे करती हूँ, तो चलिए इसके बारे में आगे मैं बात करती हूँ। तो मेरा ये जो गुड़हल का पौधा है एक पॉट में ही लगा हुआ है और ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, सीमेंट के पॉट में ये लगा हुआ है। तो भी इसमें देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और पिछले साल भी इसमें बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हो रही थी और इस साल भी इसमें बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो गुड़हल का पौधा एक हेवी फीडर प्लांट्स है, तो इसको समय समय पे खाद पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, तभी इसमें अच्छी ब्लूमिंग होती है। क्योंकि पॉट में जो लगा हुआ पौधा होता है उसका जो एरिया है, रूट्स फैलने का एरिया सीमित होता है, और जो ज़मीन में लगा हुआ होता है उसका रूट्स जो है वो जहाँ चाहे वहाँ तक फैल सकता है और न्यूट्रिशन उसको सॉइल से मिलती रहती है, ज़मीन से। तो चलिए बात करते हैं कि इसको कौन कौन सा खाद देने की ज़रूरत है और इसको क्या क्या चाहिए, तब इसमें अच्छी ब्लूमिंग होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी की। तो चूँकि ये पॉट में लगा हुआ रहता है तो इसमें पानी की कमी नहीं होने दें। पानी की कमी अगर हो जाती है तो इसमें जो बर्ड्स बने रहते हैं वो गिर जाते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए वह है सनलाइट। तो रखें जहाँ की 5 से 6 घंटे की सनलाइट ज़रूर मिले। तो इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 घंटे की धूप इसे ज़रूर से ज़रूर मिलनी चाहिए। तो मेरा ये जो प्लांट है ये टेरेस पे रखा हुआ है और इसको फुल सनलाइट मिलती है, लेकिन मतलब कुछ देर के लिए छाया भी हो जाती है, लेकिन इसको जो है वो धूप की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और पानी इसमें कभी कम नहीं होने दें। ओवर वाटरिंग से भी प्लांट ख़राब होता है, लेकिन उसके लिए हम जो सॉइल बनाते हैं वो वेल ड्रेन बनाते हैं, तो ओवर वाटरिंग होती ही नहीं है। बल्कि ये जो पौधा होता है बहुत ही रूट प्रोड्यूस करता है, जो कि मिट्टी को बहुत ही जल्दी जकड़ लेती है, जिसके कारण पानी सारे रूट्स तक पहुंच नहीं पाती है, इसलिए बहुत जल्दी ही पौधा मुरझाने लग जाता है, जिसके कारण जो बड्स बनते हैं वो भी गिरने लग जाते हैं। इसलिए पानी का भी ख्याल रखा करें। तो मिट्टी को रूट्स जकड़ लेती है, इसके लिए हमें इसको समय समय पर गुड़ाई करनी चाहिए। तो कम से कम 15 से 20 दिन में एक बार हल्की हल्की गुड़ाई ज़रूर करें और रूट को ज़्यादा डैमेज नहीं करें। और जब प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही होती है, पूरी ब्लूमिंग पे होती है, उस टाइम गुड़ाई नहीं करें, नहीं तो जो बड्स बने होते हैं वो भी गिरने लग सकते हैं। क्योंकि होता कभी कभी है कि रूट ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और साल में एक बार ज़रूर इसकी मिट्टी को चेंज करें, रिपोर्टिंग एक बार ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रूट होता है। और मैंने की भी थी इसी साल, लेकिन फिर से इसमें रूट पूरा भर गया है, इसलिए एक बार ज़रूर रिपोर्टिंग करें। और अच्छी मिट्टी इसके लिए बनाएं, पोरस मिट्टी बनाएं, जैसे कि कम से कम 50% गार्डन सॉइल ले लें, उसमें 20% कम से कम सैंड मिला लें और बाकी जो है वो कंपोस्ट ले लें। उसमें नीम खली भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, थोड़ी गोबर की खाद भी मिला लें, थोड़ी बहुत उसमें राइस हस्क भी डाल दें। तो इस तरह से जब आप इसके लिए मिट्टी बनाएंगे तो ये मिट्टी इस प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इस प्लांट को मैं इसी बार फरवरी मार्च में रूट प्रूनिंग की थी, जिसमें कि लगभग 60% तक रूट्स मैंने हटा दिए थे, फिर भी ऊपर रूट्स ही सिर्फ इसमें नज़र आने लग गया है। तो फिर से मैं अगले साल फरवरी मंथ में इसकी रिपोर्टिंग करूँगी और कुछ जो अधिक हो गए हैं रूट्स उन्हें हटा दूँगी। तो जब भी इसकी रिपोर्टिंग करनी हो और स्टेम प्रूनिंग करनी हो, रूट प्रूनिंग करनी हो, तो फरवरी मंथ में करें, क्योंकि वो समय इसके लिए ग्रोइंग पीरियड होता है। या फिर आप बरसात के मौसम में कर सकते हैं, लेकिन फरवरी का मंथ ज़्यादा बेटर होता है। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इसमें मैंने कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है और इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र मैं डाली हूँ या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाली हूँ, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें मैं जब इसकी रिपोर्टिंग की थी उस समय मैं इसमें डीएपी के कुछ दाने डाले थे, वो तो मैं फरवरी मार्च में ही डाली थी, लेकिन उसके बाद इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ। जो भी फर्टिलाइज़र डाली हूँ जो होममेड ही फर्टिलाइज़र डाली हूँ। तो हमारे घर में, हमारे किचन में बहुत सारे चीज़ ऐसे मौजूद होते हैं जिसका कि यूज कर हम अपने प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो पहले बात करते हैं सॉलिड फर्टिलाइज़र के बारे में, बाद में बात करेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में।
तो जो सॉलिड फर्टिलाइज़र होता है किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो कि हमारे किचन से जो वेस्टेज निकलते हैं उन्हीं का मैं कंपोस्ट बना लेती हूँ, जो कि बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है, बहुत ही पावरफुल कंपोस्ट होता है इन सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। इवन वर्मी कंपोस्ट से भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो हमारे किचन से जैसे कि जो निकलते हैं ऑनियन पील्स, बनाना पील्स, पोटैटो पील्स और भी सब्जियों के बहुत सारे वेस्टेज पाए जाते हैं, इन सभी का मैं कंपोस्ट बना लेती हूँ। तो ऑनियन पील्स, बनाना पील्स और ये जो पोटैटो पील्स होते हैं ये भी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनमें भर भर कर पोटाशियम और फास्फोरस पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इन सबको मैं कंपोस्ट बना लेती हूँ। तो थोड़ा समय लगता है इनको बनाने में, लेकिन मैं वेस्टेज को डालती जाती हूँ तो ये एक दिन कंपोस्ट का रूप ले लेता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करें। वर्मी कंपोस्ट भी बहुत ही अच्छा सॉलिड फर्टिलाइज़र है इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। लेकिन मुझे लगता है किचन वेस्ट कंपोस्ट ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि मैं इधर सिर्फ किचन वेस्ट कंपोस्ट ही ज़्यादातर यूज कर रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट इधर मैं ख़रीद कर भी नहीं लाई हूँ। तो मेरी प्लांट्स में देखिए अच्छी से अच्छी ब्लूमिंग भी हो ही रही है। तो ये मल्टी पेटल्स है, इसलिए इसमें 5-6 फ्लावर्स अगर एक दिन में खिल जाते हैं तो बहुत ही होता है। और जो सिंगल पेटल्स होते हैं देसी का, तो उसमें ज़्यादा ही ब्लूमिंग होती रहती है, उसमें जल्दी ही फ्लावर्स निकलते हैं। तो ये तो हो गया सॉलिड फर्टिलाइज़र, जो कि मैं हमेशा समय मिलने पर, जब भी समय मिलता है तो गुड़ाई कर कर हल्की हल्की डालती रहती हूँ। और प्याज के छिलके जहाँ पे हम प्याज रखते हैं तो वो धीरे धीरे सूख कर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे भी मैं प्लांट्स में थोड़ी बहुत गुड़ाई कर कर डाल देती हूँ। तो वो सब भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो उसको आप डायरेक्ट भी किनारे किनारे से डाल सकते हैं गुड़ाई कर कर। अब बात करते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में, कि इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में क्या क्या मैं डालती हूँ। तो चूँकि ये एक हेवी फीडर प्लांट्स है, ये पहले ही मैंने बताया है, तो इसको हमें जब भी हमें मौका मिलता है 1 सप्ताह 10 दिन पे इसमें कुछ ना कुछ चीज़ का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालती रहती हूँ। तो पहले तो था बारिश का मौसम, तो बारिश के मौसम में नहीं डाल रही थी मैं, नहीं डाला जाता है, क्योंकि बारिश में डालने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। बारिश होते हैं तो बह भी जाते हैं और फंगस लगने का भी खतरा रहता है। तो इस प्लांट के लिए 3-4 लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है हिबिस्कस के लिए। ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि मैं इसके लिए बनाई हूँ। इसमें बहुत ही मात्रा में पोटाशियम, फास्फोरस है, जो कि फ्लावरिंग में बहुत ही मदद करती है। और ये है बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो जो बनाना हमारे घर में आते हैं उसके पील्स को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट डालें और उसके बाद इसको इस तरह से पानी में डाल दें, और पानी में कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए डालें, और उसके बाद इसको छान कर फिर इस पानी को आप प्लांट में यूज कर लें। लेकिन जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें तो फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर ज़रूर मिला लें, क्योंकि इससे फंगस भी आपके प्लांट्स में लग सकता है। अगर फंगस एक बार लग गया तो फिर प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। और ये है पोटैटो पील्स, और पोटैटो पील्स को भी मैं इसी तरह पानी में भिगो देती हूँ, और कम से कम इसको भी आप 48 घंटे के लिए भिगाएं, तो फिर इसका जो पोषक तत्व है वो पानी में आ जाएगा। तो इसको भी छानकर और डाइल्यूट कर कर ही प्लांट में डालें, और हल्दी पाउडर मिलाकर। तो इसको आप डायरेक्ट प्लांट में नहीं डालें, इसको डालने के लिए इसको आप पानी में डाइल्यूट कर लें, यानी कि 1 ग्लास जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है आपका बनाना पील्स या ऑनियन पील्स या पोटैटो पील्स का, उसमें कम से कम 5 से 6 ग्लास पानी मिला लें, और उसके बाद उसमें हल्दी पाउडर मिलाकर प्लांट में डालें। और इसी तरह ऑनियन पील्स का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाकर इसमें डालती रहती हूँ, और कभी कभी तो डायरेक्ट ही मिट्टी में भी ऑनियन पील्स को दबा भी देती हूँ, जो सूखा हुआ रहता है। तो सूखा हुआ जो रहता है उसको डालेंगे तो उससे फंगस नहीं लगेंगे, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। इन सभी में पोटाशियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए चाहिए। तो यही सब मैं डालती रहती हूँ, और कम से कम 15 दिन के बाद ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और बिल्कुल भी प्लांट्स को ये नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। सिर्फ फंगस से हमें बचाना है। और इस प्लांट पर मिलीबग का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उससे भी हमें बचानी होती है प्लांट को। तो उसके लिए नीम ऑयल को पानी में डाइल्यूट कर लें। 1 चम्मच नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिला लें, और उसमें थोड़ी सी 4-5 बूंद शैम्पू डाल दें, तभी वो डाइल्यूट होगा।
तो इस तरह से डाइल्यूट कर कर प्लांट्स पे स्प्रे करने से मिलीबग से प्लांट को बचा सकते हैं। जब हल्की हल्की मिलीबग लगने लग जाते हैं उसी समय आप ये स्प्रे करते रहें, नहीं तो फिर ज़्यादा जब हो जाते हैं तो फिर हटाना मुश्किल हो जाता है मिलीबग को। तो आप भी अपने हिबिस्कस प्लांट का इस तरह से केयर करेंगे तो बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।